अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक लैंड क्रूज़र लेकर आया हूँ ZX वेरिएंट फुल हाउस। और इस गाड़ी की एक बहुत ही स्पेशल बात है जो ये है कि ये गाड़ी जब इंपोर्ट की गई थी तो ये S ग्रेड के अंदर इंपोर्ट की गई थी। सैगल मोटर के ऑनलाइन एसेसरी स्टोर के ऊपर आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र के लिए एसेसरीज़ की हर तरह की रेंज मिल जाएगी, जिसमें इस गाड़ी के लिए आपको टेस्ला स्क्रीन मिल जाएगी। इस गाड़ी की फ्लोर मैटिंग अवेलेबल है। इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे, जिसमें 5D फ्लोर मैट्स शामिल हैं, 9D शामिल हैं, 7D शामिल हैं। इसके अलावा रबर मैट्स भी अवेलेबल हैं, कारपेट मैट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 2010, 11, 12 वाला टोयोटा लैंड क्रूज़र है तो उसको आप 2016, 17 वाले फेस में भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट 5 से 7 स्टाइल के टोयोटा लैंड क्रूज़र के फेस अपलिफ्ट्स अवेलेबल हैं। इस गाड़ी के लिए आपको यहाँ पर बॉडी किट्स मिल जाएंगी और इसके लिए आपको कंप्लीट क्रोम एसेसरीज मिल सकती हैं। उसके अलावा एयर प्रेसेस मिल सकते हैं, बूट ट्रंक मैट मिल सकता है, प्रीमियम साउंड सिस्टम और इस तरह की छोटी मोटी कंप्लीट एसेसरीज आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र के लिए यहाँ पर मिल सकती हैं। इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। आपने नॉर्मली जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ यहाँ देखी होंगी पाकिस्तान के अंदर जो आती हैं वो या तो 4 ग्रेड की होती हैं या 4.5 की होती हैं। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो वो 5 ग्रेड की गाड़ी होती है, लेकिन ये गाड़ी S ग्रेड की है। तो बेसिकली S ग्रेड वो होता है कि जिस गाड़ी की बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी ना हो, स्लाइटली यूज्ड हो, सो वो कंसिडर की जाती है S ग्रेड के अंदर। तो इस गाड़ी को जब इंपोर्ट किया गया था तब ये S ग्रेड की गाड़ी थी और अभी भी खैर ये उसी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए कंडीशन के अंदर। यहाँ पर आपको प्रॉपर ड्यूल बीम प्रोजेक्टर लाइट दी गई है, जिसमें आपको लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन मिलता है और दोनों ही प्रोजेक्टर लाइट्स के अंदर आती हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने हाई बीम पर आप गाड़ी को चला रहे हैं और सामने से कोई और गाड़ी डिटेक्ट करती है ये गाड़ी, तो इसकी जो बीम है वो ऑटोमेटिकली डिम लाइट पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको DRLs का ऑप्शन मिलता है, बट इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब्स के अंदर ही मिलेंगे। सो लाइट्स की लुक आप देख लीजिए। ग्रिल की तरफ अगर आ जाएं तो एक बड़ी ही मैसिव क्रोम ग्रिल है जो कि लुक वाइज बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार व्यू फ्रंट साइड से इसको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टोयोटा का बैज मिल जाएगा और फ्रंट व्यू कैमरा भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन मिल जाता है इसके बम्पर के ऊपर और फ्रंट फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और ये गाड़ी जो है इसको मॉडलिस्टा की बॉडी किट आपको फैक्ट्री फिटेड मिलेगी, यानी कि इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड है मॉडलिस्टा की बॉडी किट। तो इस गाड़ी के अंदर 20 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और इस गाड़ी को मिशेलिन के टायर्स लगे हुए हैं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है और रिम्स वगैरह तो ऑब्वियसली आप इसके देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ही हैं। साइड पर आ जाएँ तो ये क्रोम साइड मिरर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जिस पर आपको 360 व्यू कैमरा वगैरह का ऑप्शन और वो जो बर्ड आई व्यू होता है उसका ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको डोर मोल्डिंग्स वगैरह इसके डोर्स के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी, प्लस इसके जो फुट स्टेप्स हैं उनके ऊपर आपको लाइट्स वगैरह का सेटअप भी मिल जाएगा। और क्रोम डोर हैंडल्स हैं जिनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। कि जो रियर लाइट्स हैं इनकी भी आप लुक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर, यहाँ पर आपको एक LED लाइट दी जाती है जिनके अंदर आपको लावा इफेक्ट मिलेगा और टर्न इंडिकेटर और साथ ही रिवर्स इंडिकेटर्स इसके हैलोजन में ही आ जाते हैं। यहाँ पर ZX की आपको बैजिंग मिल जाएगी, इसके साथ साथ लैंड क्रूज़र की आपको बैजिंग मिल जाएगी और ये इसकी जो पट्टी है ये आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, ओरिजिनली इसमें ये नहीं आती। बाकी अगर आप रियर साइड से इस गाड़ी को देखें तो कम्प्लीटली ये गाड़ी स्टॉक ही है। उसके अलावा रियर डिफ्यूज़र वगैरह और इसके जो रियर इसकी जो फॉग लैंप्स हैं उनकी भी लुक आप बैक साइड से देख सकते हैं। इंटीरियर की तरफ आने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो ड्राइवर डोर है उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर बाकी तमाम तर चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में है। डोर के ऊपर जो है स्पीकर ग्रिल वगैरह का ऑप्शन है। विंडोज़ ऑल ऑटो हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ सेंटर लॉकिंग सिस्टम मौजूद है और विंडोज़ को लॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। उसके अलावा इसमें मेमोरी सीट्स का ऑप्शन भी आपको इसके डोर के ऊपर ही मिल जाता है। सो चलें गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। जो ड्राइवर सीट है इसके अंदर आपको 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है, मतलब आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ आप इसकी जो बैक रेस्ट है उसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। और न सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट है बल्कि इसके अंदर आपको 2 वे
इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, और सबसे मज़े की बात ये कि इसके अंदर आपको अंडर थाई स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की आपको सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करती है। जो इसकी फ्रंट पैसेंजर सीट है, इसकी तरफ अगर आप देखें तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है, बट इसमें 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आती है, और प्लस इसकी जो बैक रेस्ट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो फ्रंट सीट है पैसेंजर की, इसमें अंडर थाई स्पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो चलें अब बैक साइड पर आ जाते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर देखते हैं। अच्छा जी, बैक साइड पर आते हुए एक चीज़ जो सबसे पहले आप इसकी देखेंगे वो है यहाँ पर इस गाड़ी का रियर मीडिया या इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और क्योंकि ये फुल हाउस वाला वेरिएंट है तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेंगी। और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं। वैसे तो इसके साथ एक रिमोट भी होता है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं रियर इंफोटेनमेंट सिस्टम को। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट दी गई है, मतलब अच्छा खासा हाई डेफिनेशन वाला इसका जो स्क्रीन्स हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो आप जो मीडिया वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं आप अपने फ़ोन से HDMI पोर्ट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जो ट्रांसफ़र है मीडिया वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल नॉब्स मिल जाएंगी, और ये ऊपर इसमें आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, मतलब इसमें 4 जोन क्लाइमेट आता है। बैक साइड पर ड्यूल है, फ्रंट साइड पर भी ड्यूल है। सो यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। एक और चीज़ कि इस गाड़ी की जो ये रियर सीट्स हैं ये हीटेड हैं, लेकिन इनमें आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट सीट्स में हीटिंग प्लस वेंटिलेशन का ऑप्शन है, जबकि रियर सीट्स जो हैं इनमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ हीटिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिनको आप यहाँ पर दिए गए बटन से कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइटिंग का ऑप्शन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा। और ब्लैक विद बेज इंटीरियर है, और ये फुल हाउस वाला वेरिएंट है। इसमें रियर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, और बाकी जिस तरह से बेसिक फ़ीचर्स जो लैंड क्रूज़र के वेरिएंट्स के अंदर होते हैं वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर हैं ही। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि ये S ग्रेड की गाड़ी है। जब इसको इंपोर्ट किया गया था 2017 में पाकिस्तान के अंदर, तो ये गाड़ी का ग्रेड जो है वो S था। बेसिकली S ग्रेड वाली गाड़ी जो होती है वो उसकी जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि वो गाड़ी बहुत ही चंद 1000 किलोमीटर्स चली हुई होती है। जैसा कि ये गाड़ी जब इंपोर्ट की गई थी तो ये सिर्फ 5000 किलोमीटर्स चली हुई थी। और S ग्रेड जो होता है वो आप ये कह सकते हैं कि उस गाड़ी की बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं होता, यानी कि ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू जो गाड़ी हो उसको S ग्रेड जो है वो मिलता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको अगर लैंड क्रूज़र ख़रीदनी है नॉर्मली तो वो या तो आपको 4 ग्रेड की या 4.5 ग्रेड की गाड़ी मिलेगी, या बहुत अगर हद कर लें तो 5 ग्रेड की गाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन S ग्रेड की गाड़ी कोई भी इंपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, दूसरी चीज़ ये है कि फिर यहाँ पर उसको सेल करना मुश्किल हो जाता है। बट ये गाड़ी की अगर आप इंटीरियर की कंडीशन देखें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर से अभी तक इनका जो ओरिजिनल रैपर है वो उसको भी नहीं उतारा गया, जो ओरिजिनल पैकिंग होती है वो भी अभी तक इसकी वैसी ही है। सो इंटीरियर देख के आपको इसका अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो ही रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा। ये एक 4.6 लीटर का V8 इंजन है, और इंजन बे भी आप इस गाड़ी का देख सकते हैं, बड़ा ही एक नीट एंड क्लीन इंजन बे है, जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और ये थी टोयोटा लैंड क्रूज़र 2016 ZX फुल हाउस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। इसकी डिमांड की जा रही है 3,55,00,000 रुपये। 2016 का मॉडल है, 2017 की ये गाड़ी इंपोर्ट है, और 2017 का ही इस गाड़ी को नंबर लगा हुआ है, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है रावलपिंडी सैगल मोटर्स के ऊपर। तफसीलात के लिए आपको स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं। और अगर आपने इस लैंड क्रूज़र के अलावा किसी भी दूसरी गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, जैसा कि यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर आपने इनमें से किसी एक गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, किसी गाड़ी की एसेसरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं।